जैसा कि मैंने आपको बताया, पुल का निर्माण हो रहा है। उधर से इधर कनेक्टिविटी बनाने के लिए पुल का एक निर्माण हो रहा है। तो फिलहाल जो है एक रपट बनी हुई है। रपट माने कि एक छोटा पुल जो बरसात के दौरान जब नदी चढ़ती होगी तब डूब जाता है। तो वो एक रपट टाइप बना रखी है और जल के निकलने के लिए ये स्थान छोड़ रखा है। ये इस तरीके से आगे जल बहता हुआ ये एक रपट है। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर नया पुल बनाया जा रहा है जिसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वहाँ सारी मशीनरी खड़ी है जो कि पुल के निर्माण में लगी हुई है। एक नाव अभी जस्ट इस नीचे से क्रॉस होके आगे बढ़ी है। चलिए, मैं वहाँ से ऊपर से आया हूँ, वहाँ से अब ये आगे बढ़ता हुआ ऋणमुक्तेश्वर मंदिर की तरफ। ये परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा हुआ था कि आगे परिक्रमा मार्ग ऐसे जा रहा है, तो बस मैं इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। एकदम प्रकृति के बीचों बीच हूँ। चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही हैं, मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। बहुत ही गजब का दृश्य है। मैं काफ़ी दिनों से अभी मन बना रहा था गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकलने का, पर टिकट ना मिलने के कारण मैं नहीं निकल पा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर संगम स्थल है। तो ये कावेरी और ये नर्मदा जी, आप देखेंगे तो पीछे उसका फाट कितना कम था, पर अब देखिए आगे कितनी चौड़ी हो गई हैं। तो ये नर्मदा जी इधर से आ रही हैं ओमकारेश्वर की तरफ से, ये कावेरी जी इधर से आ रही हैं और दोनों का संगम स्थल सामने है। काफ़ी पानी है इसमें भी। ये जानकारी मेरे लिए बिल्कुल नई है। मुझे नहीं पता था कि ओमकारेश्वर में इस तरीके से के इतने पास कोई संगम स्थल भी है। जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करनी स्टार्ट की इस बारे में, तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, यहाँ पर जो देखने लायक स्थान है उनमें एक स्थान ये भी है जो कि संगम कहलाता है, कावेरी और नर्मदा का। यहाँ भी दुकानें हैं प्रॉपर, और यहाँ से देखिए सामने कितना चौड़ी हो जाती हैं नर्मदा जी। संगम के बाद ज़्यादातर जगहों पर वही है कि संगम जब दो नदियों का होता है जो एक बड़ी नदी होती है उसी का नाम फिर आगे कंटिन्यू होता है। तो चूँकि नर्मदा जी ज़्यादा विख्यात नदी हैं, शायद इस वजह से आगे जो नाम है वो नर्मदा जी का ही मिलता है इस संगम के बाद। बाकी बहुत चौड़ी है यहाँ पर, पानी का प्रवाह भी ठीक ठाक सा है। लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से आए हुए हैं जो रात में ही यहाँ आकर रुक गए थे, काफ़ी सारे लोग। और इस परिक्रमा मार्ग में सिर्फ आश्रम नहीं है, लोगों के प्रॉपर घर भी बने हुए हैं जो यहाँ रहते हैं। लोग यहाँ स्नान करते हुए, काफ़ी लोग यहाँ रात में आकर रुके थे मेरे ख्याल से। बाकी अभी सुबह आने वाले लोगों में जो परिक्रमा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं पहला इंसान हूँ। बाकी मुझे अभी कोई भी और परिक्रमा के लिए आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। ये सामने संगम स्थल है जहाँ पर लोग स्नान आदि कर रहे हैं। चूँकि नर्मदा जी का स्थान है तो मन मेरा भी है कि मैं यहाँ पर स्नान करूँ। कावेरी जी में पानी बहुत ज़्यादा है, प्रवाह बहुत तेज़ है यहाँ पर इसका। क्योंकि नर्मदा जी के पानी को रोक लिया जाता है पीछे डैम से, और शायद इसमें आसपास कोई डैम नहीं है तो इसका प्रभाव बहुत तेज है। ये संगम स्थान बहुत ही गजब का दृश्य। कुल मिलाकर सामने एक छोटा सा आश्रम या मंदिर कुछ बना हुआ है। यहाँ पर नहाने का मन है मेरा, कहीं किनारे डुबकी लगाऊंगा। सामने बहुत ही गजब जी। ये आपके सामने जो है ये है कावेरी जी। बहुत ही तेज पानी है इसका।
बहाव बहुत तेज़ है। अगर मैं इसकी तुलना करूँ नर्मदा जी से, क्योंकि वहाँ पर डैम से पानी रोक लिया जाता है और ये आगे जाकर उधर से नर्मदा जी के जल में मिलता है और आगे ये बनता है संगम स्थान। बहुत चौड़ा है यहाँ पर, घाट जो है बहुत चौड़ा है, इधर बहाव भी बहुत तेज है। तो कुल मिलाकर बहुत ही गजब का स्थान है। अगर परिक्रमा पर नहीं आता तो मैं इस स्थान के बारे में नहीं जान पाता। तो यही है, भ्रमण से ही भ्रम टूटेंगे। आपको नहीं पता होता कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। जब आप निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तभी आपको मालूम पड़ता है। तो आज मैंने एक नई जानकारी हासिल की, एक नया अनुभव है मेरा। यहाँ पर बस अब नहाने का मन है, फिर आगे परिक्रमा कंटिन्यू करूँगा। सामने आपके वो देखिए, वहाँ पर सूर्योदय होता हुआ, गजब का दृश्य है, हल्की हल्की लालिमा। अगर मैं 2-4 मिनट फ़ोन ऐसे ही पकड़े रहूँ तो ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखते देखते आधा तो हो ही गया है सूर्योदय, और बहुत तेज़ी से आधा जो बचा है वो भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। गजब का सीन है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं इसकी खूबसूरती। तो ये जो कि संगम स्थान है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक कावेरी जी के जल में एक डुबकी लगा ली जाए। देखिए बस 2 मिनट और आपके सामने पूर्ण सूर्योदय हो चुका होगा। समय अभी कुछ 6:45 के आसपास हुए हैं। बहुत ही गजब का अनुभव रहा मेरा भी इस परिक्रमा में, जितनी भी मैंने की है। आगे अभी बढ़ूँगा, अब स्नान करके ही आगे बढ़ूँगा। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि हाँ, जो संगम स्थान है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको आधा पौन घंटा 1 घंटा कब निकल जाएगा मालूम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात कही थी। चलिए आधे घंटे से यहाँ पर हूँ और यहाँ से आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। देखिए सूर्योदय पूरी तरह हो चुका है। बहुत ही गजब स्थान है। सामने छोटा सा, ऐसा लग रहा है एकदम बिल्कुल लाल सा सूरज है। कुछ बहुत छोटे छोटे लग रहा है, उसके बादल के कण के रूप में बादल सामने हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं डुबकी लगाऊंगा एक, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए मिलते हैं आगे। अभी मैं परिक्रमा मार्ग पर हूँ और ये ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर जो है इसमें आया हुआ हूँ। यहाँ पर ये एक द्वारिकाधीश मंदिर भी है, काफ़ी गजब की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। और इसके जस्ट सामने वो ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। इस पूरे परिसर में काफ़ी सारे मंदिर हैं। वो संगमेश्वर महादेव और ये बहुत ही गजब के दर्शन हुए हैं यहाँ पर। अब बस दर्शन करके आगे परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ूँगा। इस पूरे परिसर में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं। सामने बजरंगबली बैठे हैं, ये सामने ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ये इधर पानी छाड़ दे। ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ये परिक्रमा मार्ग में एक शिव पार्वती मंदिर है। इस परिक्रमा मार्ग पर अच्छी चीज़ ये है कि आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं, सुबह मैंने स्टार्ट की, अभी 7 बजे हैं और चाय पोहा सब जगह उपलब्ध है। तो अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आराम से आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो मैं उधर की साइड से आकर वहाँ सामने संगम स्थल गया और संगम स्थल पर मैंने दर्शन किए, स्नान किया। अब मैंने वहाँ से ऐसे स्टार्ट किया था, वहाँ गया। अब मैं घूम के दूसरी साइड में आ गया हूँ परिक्रमा में। अब मैं दूसरी साइड में पहुँच चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एक धर्मराज द्वार है। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर स्थित द्वार से संलग्न लगभग 4 किलोमीटर की 4 दीवारी है, जो परमार शासकों ने
कौन सी सती में बनाई थी वो मिट गया है। अनेकों परमार युगीन मंदिर निर्मित हैं जिसके अवशेष आज भी दृष्टिगत हैं। चलिए ये देखिए, बढ़ते हैं आगे। यहाँ बैठने के लिए बेंच भी लगी हुई है और ये परिक्रमा मार्ग पर हम आगे बढ़ते हुए सामने बजरंगबली के भी दर्शन हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। पूरे परिक्रमा मार्ग में बहुत ही सुंदर मंदिर बने हुए हैं। उनमें से एक राधा कृष्ण का मंदिर है जिसमें कि शिव पार्वती जी की मूर्ति भी स्थापित है। ये सामने कृष्ण भगवान गीता का उपदेश देते हुए, और ये सामने राधा कृष्ण जी का मंदिर जो कि इसका निर्माण इन्होंने कराया है, इसकी जानकारी दी है। ये सामने दर्शन कीजिए, बहुत ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं कि ये इसका साइन बोर्ड सामने लगा हुआ है। ये यहाँ पर इस मंदिर का साइन बोर्ड ही लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं।